नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में कल का दिन बहुत बड़ा था। खबर यह आ रही थी कि दोपहर तक चिराग पासवान ने सब कुछ मानकर एनडीए में रहने का फैसला कर लिया था। उनके लोजपा के संसदीय दल के चेयरमैन राजू तिवारी ने भी इसको लेकर मीडिया के सभी चैनलों पर लगभग बाइट दी। हमने भी उनकी बाइट को चलाया। उस खबर में उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि ऑल इज वेल हो गया है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार का, हम बस सजेशन दे रहे हैं। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। भाजपा के एक एमएलसी हैं संजय पासवान, पूर्व में नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर चुके हैं और कई बार खुद अमित शाह को इनके बयानों के ऊपर सफाई देनी पड़ी है। लेकिन अब खबर यह है कि कल उन्होंने बात करते हुए एक निजी चैनल को यह बात कह दी कि एनडीए में पूर्व में भी चिराग पासवान और उनके पिता नहीं रहे हैं, हम चुनाव लड़े हैं, अभी भी वो जा सकते हैं बाहर, हम चुनाव लड़ लेंगे। नीतीश कुमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिवसेना के हटने के बाद नीतीश कुमार हमारे साथ बहुत प्राथमिकता के साथ रहे हैं और चुनाव में हमारे जब नेता ने भी कह दिया है कि वो सीएम कैंडिडेट है तो है। चिराग पासवान को अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो या उनको लगता हो कि ऐतराज इन सब चीज़ों से, तो वो बाहर जा सकते हैं, हम उनके बिना भी चुनाव लड़ लेंगे। ये कहना खास तौर पे तब जब चिराग पासवान की तरफ से ही एक तरह से ये बातें सामने आ गई थी राजू तिवारी के मार्फत से कि सब कुछ ठीक है एनडीए में। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं डैमेज जो ख़त्म हो चुका था उसे फिर से डैमेज में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान जो मुख्य मांगों को लेकर अपनी एनडीए में संघर्षरत थे, उन मांगों को लेकर बहुत हद तक बातचीत उनकी हो गई थी भाजपा से। लेकिन असल मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार इन मांगों को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है या नहीं, इस पर संशय अटका हुआ था। भाजपा ने अपने स्तर से ये बात कही थी, चिराग पासवान को आश्वासन भी दिया था और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से चाहे भूपेंद्र यादव हो या नित्यानंद राय हो, उनकी तरफ से यह आश्वासन मिल गया था कि सीटों के अलावा 2 एमएलसी की सीटें भी दी जाएंगी और नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद खुद मंत्रालय भी देंगे लोजपा को। लेकिन अब जो बयानबाजी हो गई है, अब जो डैमेज हो गया है, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बहुत खफा है। खास तौर पे तब जब वो लगातार बोल रहे थे, अलग अलग मांगे रख रहे थे, बिहार में संभावनाओं को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे थे, चुनाव को वक्त पर ना कराने को लेकर बयान दे रहे थे जो कि एनडीए के मूल भावना के खिलाफ है। एनडीए के लोग चाहते हैं कि चुनाव वक्त पर हो, लेकिन चिराग चाहते हैं कि चुनाव वक्त पर नहीं हो। इसके बावजूद इतनी बातें बिगड़ी नहीं थी जितना कि संजय पासवान के इस बयान ने बात को बिगाड़ दिया। खबर यह आ रही है कि अब इन परिस्थितियों में जब ये बयानबाजी हुई है, कांग्रेस और आरजेडी ने आपस में गुफ्तगू तेज कर दी है। ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी इस हिसाब से सोच रही हैं कि अगर महागठबंधन में वीआईपी कोई समस्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं और रालोसपा अगर कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है, तो इन परिस्थितियों में मांझी जी को छोड़कर कुछ सीटें आपस में बांटकर छोड़ दी जाए लोजपा के लिए, ताकि आने वाले वक्त में भी लोजपा अगर एनडीए से बाहर होने का प्रयास करता है तो उसके लिए पर्याप्त सीटें उनके पास हों। इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि राजद और कांग्रेस ने उन सीटों से, खासतौर पर समस्तीपुर एक ऐसी सीट है जहां मामला अटक सकता है, उस सीट को भी छोड़ने का आग्रह एक दूसरे से कर दिया है कि इस सीट को कहीं ना कहीं लोजपा के लिए छोड़ दिया जाए। अब समझिए इस बात को, यानी कांग्रेस और आरजेडी इस बात के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं कि मामला अब रिपेयर नहीं होगा एनडीए में। चिराग पासवान बिना किसी आरोप के अपने ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें एनडीए पर कही थी, अब तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी एनडीए में चिराग पासवान की तरफ से बयान आएगा और उन बयानों के ऊपर रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा एनडीए के नेताओं को। लेकिन इस बीच इस सब की भनक कहीं ना कहीं भाजपा को लग गई और भाजपा ये बात जानती है कि चिराग पासवान को छोड़ना, खासतौर पर इस वक्त में जब एनडीए में बस 3 ही दल हैं और पूर्व के जितने भी सहयोगी रहे हैं, चाहे रालोसपा हो, जीतन राम मांझी हो, ये सभी उनके साथ नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये घाटा पहुंचा सकता है अगर एलजेपी एनडीए से बाहर हो जाए। इन्हीं परिस्थितियों में डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय के बाद खुद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को सामने आना पड़ा है।
बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान से फोन पर बात भी उन्होंने की है और प्रयास किया है कि स्थिति का जायजा लें। क्या संजय पासवान के बयान से डैमेज हुआ है? आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि संजय पासवान अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्होंने किसी भी निजी चैनल को या किसी भी मीडिया घराने को इंटरव्यू देने से, बाइट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ये भी कह रहे हैं कि जो पुराने हमारे बाइट्स हैं उन्हीं को चला लीजिए आप लोग, अब मैं बयान नहीं दूंगा। ऐसे कई चैनल्स के लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन संजय पासवान अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे किसी का। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं या तो डांट पड़ी है या उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया गया है। और अब संजय जायसवाल ने खुद ही उठा लिया है बीड़ा चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सुलह कराने का। लेकिन इस सुलह को कराने से पहले उन्हें चिराग पासवान को ये एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर संजय पासवान ने इस तरह का बयान क्यों दिया है। हालांकि अगर बात करें तो राजू तिवारी ने हमसे बात करने के दौरान ये बातें कही थी कि संजय पासवान के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के विरुद्ध एक पासवान का ही बयान आना भाजपा से, ये कल भी मैंने कहा था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है। और ऐसे में पूरा घाटा नीतीश कुमार का होता दिख रहा है। नीतीश नहीं चाहते हैं कि लोजपा एनडीए से बाहर जाए, लेकिन नीतीश बहुत ज़्यादा बोलकर अपने आप को कमजोर भी साबित नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो लोजपा को रोकने की वकालत करने में ये साबित कर दें कि लोजपा की उन्हें आवश्यकता है सीएम बनने के लिए। लेकिन ये जो ब्लफ का गेम चल रहा है, इसकी वजह से समस्याएं तो नीतीश कुमार की ही बढ़नी है, क्योंकि अगर एलजेपी महागठबंधन की तरफ अपना रुख करता है तो एक खास वोट वर्ग होगा जो कि अब देख लीजिए ना, भाजपा हो या नीतीश कुमार हो, इन दोनों के पास कितना दलित वोट है। अगर एनडीए में दलितों का वोट जाता है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि उसमें कुछ हद तक सहयोग एलजेपी का होगा। ऐसे में क्या नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही है कि मांझी जी को एनडीए में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान के बदले में एक वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या एनडीए में और महागठबंधन में दोनों जगहों पर एक साथी का आदान प्रदान हो सकता है? इन सभी संभावनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए, क्योंकि खबरों की खबर हम ही लेते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।